आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 32nd बिहार जुडिशरी मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे अनुसार कट ऑफ जो हमने बताया है था वही है। उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखें कट ऑफ वाली, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आंसर की भी हमने अपलोड कर रखी है, दोनों जीएस और लॉ के पेपर की, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारी आंसर की से अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिए, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा सही क्वेश्चंस बताए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स, और हमने अमेंडमेंट्स भी की हैं अपने आंसर्स में, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका नाम है प्रीलिम्स मास्टर लॉ। अनलाइक अदर चैनल्स, हमने 10-15 क्वेश्चन गलत नहीं बताए हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट। इसी वजह से हमारी आंसर की और बीपीएससी की आंसर की में मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस का अंतर रहने वाला है 250 में से। मैक्सिमम पे फोकस करिएगा, क्योंकि डिफरेंस इससे कम ही रहेगा हर हालत में। तो आप हमारी आंसर की से आंसर्स मिला के निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले तो अगर आपके मार्क्स हमारी कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिना सोचे समझे तैयारी करिए मेंस की। लेकिन अगर हमारी बताई हुई कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि तब आप हम पे भरोसा मत करिए, तब आप खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर कम चली गई तब आप क्या करेंगे, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए और निरंतर आप तैयारी चालू रखिए। इसलिए ना हमारी ना किसी और की बात मानिए, सिर्फ स्वयं पे भरोसा रखिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड योर सक्सेस, देन हु एल्स विल बेट ऑन यू एंड पुट देयर हार्ड अर्न मनी ऑन यू। जस्ट रिडल मी दिस। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि अभी भी आंसर की का वेट कर रहे हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वाली का, क्योंकि जो लोग अभी आंसर की का वेट कर रहे हैं वो आंसर की आने के बाद प्री के रिजल्ट का वेट करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो लोग मेंस देने के बाद उसके रिजल्ट का वेट नहीं करने वाले, क्योंकि आंसर की आएगी तब आप मिलाएंगे आंसर, उसके बाद भी आप डाउट में रहेंगे, क्योंकि उसमें भी बीपीएससी 2-4 आंसर गलत बताएगा। फिर ऑब्जेक्शंस होंगे तो आप रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि तब भी बहुत से लोग आएंगे जो आपको बताएंगे कि अरे भाई 170 जाएगी, 180 जाएगी, कोई 190 भी बता देगा। डाउट में रहने वाले लोग डाउट में ही रह जाएंगे, उनका डाउट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और जब रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद तब टाइम बचेगा नहीं तैयारी करने का, और आप मेंस बिना तैयारी के देंगे तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा ये आपको पता ही होगा। तो इसीलिए आप रिजल्ट का वेट नहीं करने वाले। तो जो ऐसे बच्चे रहेंगे उनका पत्ता मेंस एग्जाम लिखने से पहले ही कट गया होगा, और ये बच्चे फिर भगवान भरोसे मेंस देने जाएंगे। फिर इनका सिलेक्शन इनके हाथ में नहीं होगा, भगवान विष्णु के हाथ में होगा, और ये पटना से सीधा गया की टिकट कराएंगे और विष्णु पद मंदिर भागेंगे फिर ये बच्चे सारे के सारे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कितने लोगों के एक्चुअल नंबर जानते हैं। लोगों का मोबाइल नंबर जानना और एग्ज़ाम का नंबर जानने में बहुत अंतर होता है। ज़्यादातर लोग अपना एग्ज़ाम का नंबर सही नहीं बताते। क्या 100 लोगों के 180 प्लस नंबर आने से कट ऑफ 180 चली जाएगी क्या? अगर कट ऑफ कम चली गई और आपका हो गया तो क्या आपके बर्बाद किए दिन वापस आ जाएंगे? अगर अब भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर मेंस मत ही देने जाइएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि बताएंगे कि उस कमीशन में ये बुराई है, फलाने में सिर्फ उस स्टेट के बच्चे को लेते हैं, ढिकाने में इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से तो आप बच के ही रहिए। उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप सब अभी विद्यार्थी हैं, तो जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसकी बुराई करना आपको शोभा नहीं देता है। अभ्यर्थी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला, जो कुछ मांगना चाहता है। तो जिससे आप कोई चीज़ मांग रहे हों, इस केस में एक नौकरी, तो आप खुद सोचिए कि आपको उसकी बुराई करनी चाहिए। यूनिवर्स लिसन्स टू एवरीथिंग वी से। तो जब हम उसकी बुराई करेंगे जिससे हम कुछ मांगना चाहते हैं, तो क्या वो हमें उस चीज़ को देगा? आप खुद बताइए। जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक कमीशन की बुराई करना बुद्धिमानी नहीं है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप डाउट क्रिएट करें, ये कहीं से भी बुद्धिमाना वाला काम नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को करप्ट मान लिया या लापरवाह मान लिया तो इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, और मेहनत उसी अनुसार भी आपकी कम हो जाएगी। आपको बस ये मान के चलना है कि सब बढ़िया हैं, सब चंगा सी,
एक बार आप सिलेक्ट हो जाएं या फिर आप तैयारी छोड़ दें, फिर आप जितना मर्जी कमीशन की बुराई करें, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, लेकिन जब तक आप अभ्यर्थी हैं तब तक आप इस चीज से बचें। अब दोस्तों मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगा ताकि मेंस में आपके बाकी अभ्यर्थियों से 25 से 30 मार्क्स ज्यादा आए, और ये मूल मंत्र है लव बिहार। क्योंकि आप जितने भी लोगों से मिले होंगे उनमें से ज्यादातर लोग बिहार की कमियां ही बताते मिलेंगे, उसकी खूबियों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। जैन और बुद्ध के विचारों से सिंचित भूमि, जहां जन्मे गुरु गोविंद सिंह ने के उपदेशों ने सिखों को नई ताकत प्रदान की। यहीं पे हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा महाजनपद था। यही भूमि है सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त की। इसी भूमि पे जन्मे चाणक्य और उन्होंने स्वप्न देखा एक अखंड भारतवर्ष का। मिथिला और भोजपुरी की मिठास से भरा हुआ प्रदेश, देव नदी गंगा से सिंचित भूभाग जो आर्य सभ्यता का केंद्र बना। राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि, जो जब आंसर लिखते थे तब उनके आंसर कॉपी पे एग्जामिनर लिखता था दैट द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। यही है जन्मभूमि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी जिनकी रश्मि रथी से दुर्बल व्यक्ति के मन में शौर्य, साहस एवं वीरता का संचार हो जाता है और अनायासी मुंह से निकल पड़ता है, आ दुर्योधन आ, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यही है भूमि समाजवादी जयप्रकाश नारायण की, जिन्होंने भारत की राजनीति को समाजवादी रंग में ढाल दिया। यही जन्मे वीर कुंवर सिंह जी, जिन्होंने 80 साल की उम्र में मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और खुद ही से अपना हाथ काट लिया। इसी बिहार को कर्म भूमि बना के अनुग्रह नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने भारत की राजनीति को एक सार्थक दिशा दी। इसी बिहार से मजदूर के रूप में गए लोगों ने दुनिया में अनेक देशों में अपना नाम रोशन किया एवं उन देशों के हेड ऑफ स्टेट बने, जैसे सूरीनाम, गुयाना, सेशेल्स, मॉरिशस। आज अगर किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका क्या यह अर्थ है कि वह हमेशा से ही गरीब था और भविष्य में भी पिछड़ा ही रहेगा? है ना, ऐसा तो है नहीं। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, लव बिहार। जिस दिन आपने बिहार से प्यार कर लिया, जो लोग आउटसाइड बिहार मेंस देने जा रहे हैं, उस दिन ये हमारी आपको गारंटी है कि आप 25 से 30 नंबर ज्यादा खींच कर आएंगे। आपकी तैयारी की स्पीड जो है वो दुगनी हो जाएगी। आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे एज कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट। अब देखते हैं कि भाई हमारा मेन गोल क्या है। यही है ना हमारा मेन गोल, इसी ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है ना, यहीं पे शाम को हमें इवनिंग वॉक्स करनी है ना। अगर यही मेन गोल है तो तैयारी छोड़ दें, क्योंकि अगर इतने गरीब देश व प्रदेश में सूट बूट पहना, महंगी गाड़ी से चलना ही आज के युवाओं का उद्देश्य है तो यह देश का दुर्भाग्य है। विचार व व्यवहार दिव्य होगा, सफलता तभी सार्थक होगी, अन्यथा व्यर्थ है ऐसी सफलता जिससे किसी का भला ना हो पाए। व्यर्थ है वो ताकत जो कमजोर की रक्षा ना कर पाए। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं, वो है मेंस एग्जाम। ठीक है, तो मेंस एग्जाम का आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है। आपके पास पहले 5 कंपलसरी पेपर होने वाले हैं। जीके का पेपर होगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर, 150 नंबर का। जनरल साइंस का पेपर होगा 100 नंबर का। हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का। इंग्लिश का पेपर होगा 100 नंबर का। और एविडेंस एंड प्रोसीजर का पेपर होगा 150 नंबर का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जीके और जनरल साइंस ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग हैं और यही आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। अब एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ। इनमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। ज्यादातर लोग जो मैं जानता हूं या जो मेंस लिखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन, हिंदू मुस्लिम और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का ही सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जिसने कमर्शियल लॉ ले रखा है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसके अंदर, क्योंकि वो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने जीके और जनरल साइंस को स्कोरिंग क्यों कहा, तो इसके लिए भी एक कारण है। अब सबसे पहले मैं आपको मार्कशीट दिखाना चाहूंगा इन भाई साहब की। ये देखिए, ये जो भाई साहब हैं, अगर आप इनका 30th बिहार जुडिशरी का रिजल्ट देखें
तो इनके साइंस में थे 68 मार्क्स, जीके में थे 96 मार्क्स, और इनकी इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया, लेकिन इंटरव्यू की कॉल तो आई। अब अगर मैं इन्हीं भाई साहब की 31st बिहार जुडिशरी की आपको मार्कशीट दिखाऊं, तो साइंस में नंबर देख लीजिए, जीके में तो सेम है 94, 96 से 94 हो गए, लेकिन साइंस में 68 से घट के 49 हो गए, और इनका इसी वजह से इंटरव्यू कॉल रह गई। ठीक है, अब आप खुद ही समझ लीजिए कि भाई साइंस जीके कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे साइंस में 19 नंबर इनके कम हो गए। एविडेंस प्रोसीजर में भी अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स कम हुए। वैसे सेम ही मान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिन में 8 मार्क्स कम हो गए, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट में भी 5 मार्क्स कम हो गए। लेकिन आप पूरा अगर ये मार्कशीट दोनों 30th और 31st की एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मेंस में आपको 450 प्लस का टारगेट करना ही है हर हाल में, टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। ठीक है, और नंबर किस हिसाब से मिलते हैं ये कोई नहीं जानता है, स्केलिंग भी होती है, उसका भी नियम कोई नहीं जानता है। तो हर हाल में आपको जीके और जनरल साइंस का पेपर फोड़ना ही फोड़ना है, और इसके लिए हम कोर्स भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है जीके का पेपर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फुल फॉर्म्स ऑफ एनी 10 थिंग्स आपसे पूछ लिए। इसमें ईओ, ईएमआई, एसओएस, एपीईसी, बीआरओ, कैग एटसेट्रा एटसेट्रा, कोफे पोसा, ये सारी आपसे फुल फॉर्म्स पूछी गई। फिर आपसे पूछा गया पर्सन्स कनेक्टेड विद फॉलोइंग प्लेसेस, एनी 5 आपको बताने हैं, एग्जाम्पल आनंदवन, शांति निकेतन, विजय घाट एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपसे क्वेश्चन आया कि नेम ऑफ रिवर्स अलॉन्ग विद द फॉलोइंग प्लेसेस इन विच दे आर सिचुएटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका एक। विच स्टेट आर द फॉलोइंग थिंग्स लोकेटेड इन, कोई भी 5 चीज़ें आपको आंसर करनी थी। फिर आपसे पूछा गया कि गवर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आपसे पूछा गया। फिर आपसे एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पूछा, आफ्टर हुम इज माउंट एवरेस्ट नेम, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, इन विच स्टेट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, who produced this TV serial Mahabharat, who propounded the theory of relativity, who invented system of reading and writing for visually impaired persons। फिर आपसे 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, जैसे बार्टर, डॉसियर, फ्रीपोर्ट, हॉटलाइन, पंचशील, कोरम, वीज़ा। फिर आपसे पूछा गया ऑथर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, जैसे रिलेंटलेस, एन ऑटोबायोग्राफी, कारगिल फ्रॉम सनराइज टू विक्ट्री, आई डेयर, द डांस ऑफ डेथ, आई डू व्हाट आई डू, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। फिर से एक और क्वेश्चन आया, ऑथर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ी हिंदी की किताबें दिख रही हैं आपको, झूठा सच, आधा गांव, तमस, पार्थी परिकथा, निर्मला, यम, सारा, आकाश। ठीक है, फिर आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवाए जाएंगे जीके के पेपर में, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, भारत निर्माण प्रोग्राम, किसान रेल, वन नेशन वन राशन कार्ड, व्योम मित्र, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, रिन्यूएबल एनर्जी। फिर आपसे 5 चीज़ों के आंसर पूछे जाएंगे, इन विच ईयर वॉज पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे है। ये थोड़े बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। इंडियन स्टेट्स आर ऑन विच इंडियन स्टेट्स आर ऑन द 3 साइड्स ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार प्रायर टू सत्यपाल मलिक। ठीक है, आपसे पुराने क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कितना विचित्र क्वेश्चन है। इन February 2015 नीतीश कुमार बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर whom which 2 juicy fruits of Bihar are most famous, is jute one of the cash crops of Bihar। फिर आपसे फिर से पूछा any of the 5 आपको आंसर करने थे। नेम द इंडियन स्टेट्स विच टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एट्सेट्रा। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। वाई डू वी वेयर वाइट क्लोथ्स इन समर, वाई डज वन लीन फॉरवर्ड वाई क्लाइंबिंग अ हिल, व्हाट इज मेंट बाय बफर स्टॉक, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ रिक्टर स्केल, व्हाट इज मेंट बाय वेदर। फिर स्पोर्ट्स पर्सन का भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। स्पोर्ट्स पर्सन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा गेम या स्पोर्ट ये लोग खेलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग आपको आंसर करने हैं। नेम द 2 एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, वेयर डिड महावीर स्वामी डाई, हु वाज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी प्रायर टू बिंदुसार, द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य इज put with the name of which Gupta dynasty ruler, which Khilji ruler's market control is famous, which Mughal emperor constructed Allahabad fort, Sir Thomas Roe came to India during whose reign, with what name Shivaji's group of ministers is famous, Raja Ram Mohan Roy motivated which governor general to abolish sati system,
At which place Mangal Pandey revolted in March 1857? A.O. Hume helped in the establishment of which organization? Who established Servants of Indian Society? Swaraj is my birthright. Who said this? फिर आपसे पूछा answer any five of the following. What do you know about Saint Kabir? Write a brief note on Chaitanya Mahaprabhu. Give a brief introduction of Guru Nanak Dev. राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग डांसेस बिलोंग. आपसे कुछ डांसेस पूछे हैं, आपको स्टेट बताना है. नेम्स ऑफ द फॉलोइंग: फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जननी पीठ अवार्ड. Okay, in which year Reserve Bank of India was established and who was its governor? What are the qualifications of being appointed as governor of a state? फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग: साइक्लोन अम्फन, कोविड-19, व्हाट इज मेंट बाय बैटल क्राई, व्हाट आर द बैटल क्राइज ऑफ बिहार रेजिमेंट. ठीक है. वाई गलवन वैली ऑफ लद्दाख वॉज इन न्यूज इन जून 2022. व्हाट इज अर्जुना अवार्ड, व्हाट इज मेंट बाय एशियन गेम्स, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड. ओके, ये थोड़े मतलब करंट वरेंट से रिलेटेड भी थे. फिर आपको डेज बताने हैं कि आर्मी डे, हिंदी डे, अर्थ डे, चिल्ड्रंस डे, एट्सेट्रा ये कब कब होते हैं. आंसर फिर आपको एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग बताना है. हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू चंद्रशेखर, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू राजीव गांधी, हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल, who was vice president prior to Hamid Ansari, who was the first chief minister of Chhattisgarh. Write the name of chairperson of NHRC. Name the president of Indian Olympic Association. फिर आपसे एक और क्वेश्चन आया. आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग. विच वॉज द फर्स्ट लिविंग थिंग टू गो टू स्पेस? वेयर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 वर हेल्ड? Subramanya Bharati was the poet of which language? Who was awarded the Dada Saheb Phalke Award 2019? After which TV serial Sushant Singh Rajput became popular? Which city was the capital of India prior to New Delhi? Based on Saka era, which is the first month in the national calendar of India? फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ऑन एनी टू. नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार. ओके, सो दैट वाज फॉर द जीके पेपर. तो अगर आप जीके पेपर देखें तो इसके अंदर एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चंस आपको स्टैटिक पोर्शन से देखने को मिलेंगे. बाकी 30% आपको करंट अफेयर से आता है, लेकिन 70% तो आपको स्टैटिक पोर्शन से देखने को मिलेंगे ही. और इस 70% की आपको तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है. स्टैटिक पोर्शन में आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. उसके बाद अगर हम देखें जनरल साइंस का पेपर, 5 सेक्शंस हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन आपको आंसर करना है. सेक्शन ए में आपसे डेफिनेशंस पूछी गई हैं, जैसे मिनरल्स, डिटर्जेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर, कंप्यूटर वायरस, ऑस्मोसिस, रेस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइपोमेट्रोपिया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मोबाइल फ़ोन. फिर आपसे डिफरेंसेस पूछे गए वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में, ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर में, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, मिक्सचर्स कंपाउंड्स में, नेचुरल गैस एंड बायोगैस में. सेक्शन बी में फिर आपसे पूछा गया आपको कुछ चीज़ों के आंसर देने हैं. व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. फिर आपसे पूछा है 2 metals which are found in nature in free state. What are alloys? How are oxygen and CO2 transported in human beings? Role of saliva in digestion of food. What are antibiotics? What is immunization? What is blood plasma? What is a molecule? फिर आपको रीजंस बताने हैं. ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े अजीब टाइप के लगे. यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल. कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन vehicles. Sun appears reddish early in the morning. Copper and aluminium wires are usually employed for electricity transmission. Aluminium foils are used to wrap food items. फिर सेक्शन सी में पूछा आपसे ब्रीफ आंसर्स पूछा आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा है. एंडेमिक एनिमल्स, why should we recycle the paper, what is acid rain, what is the difference between kharif crops and rabi crops, fill in the blanks. Salt is obtained from seawater by process of dash. 1 nanometer equals dash centimeter. The thin wire that gives light is called dash of the bulb. Blue green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. While watching the night sky, we notice various patterns formed by different groups of stars. These are known as dash. Dash is done to get honey and wax. COVID-19 is a short form of dash. The smallest unit of measurement used to quantify computer data is dash. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called dash. Dash is the male hormone and dash is the female hormone. सेक्शन डी में पूछा साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग. फर्मेंटेशन का आपको बताना है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स का बताना है, ब्रेली सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स, लॉज ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डायनामाइट, एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर आप
से एक्सप्लेनेशन पूछी गई है। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। Coils of electric toasters are made of an alloy rather than pure metals. A gas exerts pressure on the walls of container. Earth is called blue planet. O blood type is universal donor. फिर फिफ्थ सेक्शन जो सेक्शन ही है, इसमें वाई डू डज पूछा गया आपसे। वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वी नीड वाटर। एन आयरन नेल सिंक when placed on the surface of water. Our palm feel cold when we put some petrol on it. We see only one side of the moon always. Why? फिर 10th question है, what happens when salt is dissolved in water? Fossil fuel like coal is burned. Ribbon of magnesium is burned. Hot water is added to a plastic bottle. Acid is added to base. तो अगर आप देखोगे तो साइंस का पेपर टफ रहने वाला है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। मैं सारे बच्चों की बात नहीं करूँगा, बट जो लोग एक्सक्लूसिवली लॉ पढ़ते हैं, जीके जीएस से उनका हल्का सा भी कनेक्शन नहीं है, उनके लिए ये पेपर टफ रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कट ऑफ के बारे में सोच के, रिजल्ट का वेट करके भाई आप जीएस जीके जीएस तैयार करो पहले, बहुत टफ पेपर होने वाला है। उसके बाद अब आपको मैं दिखा देता हूँ जनरल हिंदी का पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो पहले ही बता दूँ ये क्वालिफाइंग पेपर है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है निबंध, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना महामारी के साथ जीवन, बेरोजगारी, वर्तमान अर्थव्यवस्था, साहित्य में यथार्थवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, नर हो न निराश करो मन को। फिर आपसे पूछा कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, वाक्य की परिभाषा दीजिए, आती है आपको। वाक्य में योजक से क्या तात्पर्य है, वाक्य रचना में उद्देश्य किसे कहते हैं, साधारण वाक्य को परिभाषित कीजिए, वाक्य में विधेय क्या है, हिंदी वाक्य रचना का पदक्रम क्या है, कार्यकरण वाक्य का उदाहरण दीजिए। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है। निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न कीजिए। अब खंड आ गया है, 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। मेरे को क्या करना होगा, सीता और गीता का घोर संबंध है, मेरी आयु 26 वर्ष है, दही जमा दो, लड़कियां और लड़के खेल रहे हैं, वह सबसे मधुरतम गाता है, वह संभवतः निश्चित आएगा, तुम आ गए। अरे 5 वाक्यों के प्रकार बताने हैं आपको। वे अंदर आए और चुपचाप बैठ गए, यह स्थान जनशून्य है, आह बहुत दर्द है, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, वह पढ़ाई करता तो पास हो जाता, तुम कब आओगे, वह आता होगा, हो चुकी उससे पढ़ाई। फिर आपको किन्हीं 5 के लिए केवल एक शब्द लिखना है। गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे जाना ना जा सके, जो कभी बूढ़ा ना हो, सूर्योदय के पूर्व का समय, विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, जो कम बोलता हो, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो। फिर किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। मनुष्य, सेवक, पुत्री, समुद्र, प्रकाश, मदिरा, सदा, हंस। फिर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदी की कंठ ध्वनियाँ लिखिए, हिंदी के 4 ह्रस्व स्वर बताइए, देवनागरी में लिखी जाने वाली 2 भारतीय भाषाओं के नाम बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यौगिक शब्द का उदाहरण दीजिए, लड़के खेलते हैं वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, सत्यमार्ग शब्द का शुद्ध रूप लिखना है आपको। मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 के केवल अर्थ लिखने हैं आपको। आंख से गिरना, गूंगे का गुड़, कंठ का हार, रंग दिखाना, गुल्लर का फूल, हवन करते हाथ जले, अंधेर नगरी चौपट राजा, आधा तीतर आधा बटेर। अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकारों का सोदाहरण वर्णन करना है आपको। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखना है आपको। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए, अथवा समास कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। तो हिंदी का पेपर भी देख लिया है आपने, क्वालिफाइंग नेचर का तो है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी से इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे हिसाब से अगर आप 5 दिन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को देंगे तो आपसे हो जाएगी, इतना इसके अंदर कुछ बड़ी बात है नहीं। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है हिंदी में फ़िलहाल तो अभी। अब मैं आपको इंग्लिश का पेपर दिखाता हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका रीडिंग पैसेज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है पहला। उसके बाद अगर देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु इज़ वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली ड्यू टू लॉसेस इन बिजनेस, ट्राई टू मेक योर फ्रेंड फील कंफर्टेबल एंड गिव हिम सम सजेशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। Or write an application to the principal of your college asking for leave for 3 days as it is your brother's wedding. So you can try and take notes of formats of informal, formal letters, इन सब की आप तैयारी कर लीजिएगा। Write a précis for the passage given below. Reduce the passage to 1/3 of its length and give a suitable title.
ठीक है, कि ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपसे को वर्ड्स दे रखे हैं, एनी 10 वर्ड्स, उनके आपको सेंटेंसेस बताने हैं। जॉय, ग्लोबल, फैशन, नेगोशिएट, राइजिंग, लोवर्ड, क्वांटिटी, फर्म, हिस्ट्री, स्पिरिट, इमोशनल, लाइब्रेरी, हेरिटेज, वंडर। करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनको करेक्ट करना है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, ये सब करना है आपको। फिर पंक्चुएट द पैसेज गिवन बिलो, पंक्चुएशंस डालनी है आपको। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेशन भी आ गया है आपका। और अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो ये लीगल ट्रांसलेशन नहीं है, नॉर्मल ट्रांसलेशन है, ठीक है, समय के सदुपयोग के बारे में है ये ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट अ लीगल ट्रांसलेशन। ओके, तो अगर आप देखें तो इंग्लिश का पेपर भी नॉर्मल लेवल का है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर 2-3 दिन दें तो वो भी इस पेपर को कवर कर लेंगे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं फिर से कि हिंदी इंग्लिश की तैयारी अभी से करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टाइम उसमें देने का कोई फायदा नहीं है। आप जीके जीएस को कंठस्थ करिए सबसे पहले, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा, जैसा मैंने अभी आपको पेपर बताया है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, फिर आप भले ही तैयारी कर लीजिए, रोज़ का 1 घंटा बांध लीजिए। लेकिन अगर आपको एवरेज आती है, नॉर्मल आपकी हिंदी इंग्लिश है, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जीके साइंस में मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक आएंगे, बहुत कम करंट के आते हैं, और ऐसे आते हैं कि कभी कभी वो 2-3 साल पुराने होते हैं। जैसे आप देखोगे कि नीतीश कुमार जी के सीएम के टाइम पे उनसे पहले कौन था, सत्यपाल मलिक जी से पहले गवर्नर कौन थे, खेलो इंडिया गेम्स 2019, मतलब पुरानी करंट अफेयर्स भी आती है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक पार्ट पे अपनी कमांड बनाइएगा जीके और साइंस में। और साइंस में करंट अफेयर्स तो थी ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्राइमरी स्कूल में वापस आ गए हैं। इतनी ज़्यादा नकल और बातचीत हो रही होगी वहाँ पे कि आपको एक पल भी नहीं लगेगा कि ये पीसीएसजे मेंस का एग्ज़ाम है और इसी मेंस के नंबर के आधार पे लोग जज बनेंगे। तो बी अवेयर, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है हिंदी साइंस में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट कंपलसरी पेपर जो है हमारा एविडेंस एंड प्रोसीजर का, ठीक है। इस पेपर को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए सीपीसी का है 60 नंबर का, ठीक है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। डिक्री ऑर्डर, रिव्यू, रिविजन, डिफरेंस बताना है, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ, कमीशन, रिसीवर। फिर सेकंड ग्रुप जो है, ग्रुप बी, वो है एविडेंस का, ये है 50 नंबर का। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 नंबर के। हॉस्टाइल विटनेस, लीडिंग क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, पैटेंट लैटेंट एम्बिग्विटी, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम, डिस्कस द रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। तो आप देख रहे हो जनरल एविडेंस लॉ के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ग्रुप सी है आर्बिट्रेशन का, ये 20 नंबर का है और इसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये भी पेपर जनरल इन नेचर है, ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जनरल जैसा फॉर्मेट होता है मेंस एग्जाम का, वैसा ही पेपर है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे नोट लिख दो, फॉरेन अवार्ड के बारे में बता दो, आर्बिट्रल ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड बता दो, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर, कैन एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर बी रिमूव्ड बाय एनी पार्टी और कोर्ट, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल एडजुडिकेशन, कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन। जो ग्रुप डी है, इसमें आपको सीआरपीसी और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 20 मार्क्स का है और 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब इस पेपर की खासियत देखो आप, 9th क्वेश्चन आपसे सीआरपीसी का पूछ लिया, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। कैन द कोर्ट ऑल्टर चार्ज, इफ सो हाउ एंड व्हेन। सेकंड पार्ट उसने पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कन्विक्शन एंड एक्विटल, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का। अब आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सीआरपीसी पे ज़्यादा फोकस मत करना भाई साहब, या जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीआरपीसी वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत करना। सिर्फ 20 नंबर की आनी है सीआरपीसी, और वो भी नहीं करनी है आपको, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केसेस अडॉप्टेड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट्स अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज Courts Act 1887, whether small cause courts are competent to hear the following cases: a suit for relief of divorce, a suit for dissolution of partnership. Once again, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मार्कशीट को देखिए। ये हमारे ही स्टूडेंट की मार्कशीट है, ठीक है। पिछले 31st बिहार जुडिशरी एग्जाम में इनके 172 मार्क्स आए थे, इस बार ये 175 मार्क्स ही ला रहे हैं।
तो जितने भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, आप उनसे बस बोलिए कि हमें पिछली बार की मार्कशीट दिखा दो आप 31st बिहार जुडिशरी की, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा ईजी था नहीं। और 175 मार्क्स लाके भी इस बार ये अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको भी करनी चाहिए। तो बेसिकली आज का जो हमारा उद्देश्य था ये क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखाने का, इसका उद्देश्य ये था, हम आपको बस ये बताना चाहते थे कि देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, सीआरपीसी आप ज़्यादा पढ़ेंगे आपको डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको बिना सीआरपीसी के ही काम चल जाएगा। ठीक है, जनरली और बाकी जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें जनरली 10 में से आपके 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से 8 ईजी ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, डोंट वेट फॉर द आंसर की, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। बाकी टू एड यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी, आपकी सहायता करने के लिए मेंस एग्जाम में हमारे पास जीके और जीएस के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप मैक्सिमम 5 से 7 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। पेपर उन्हीं में से आएगा। सो इफ़ यू वांट दोज नोट्स, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।